नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में मंडलीय पसमानदा मुस्लिम समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने शिरकत की। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि सभी सियासी पार्टियों ने पसमानदा समाज के साथ धोखा किया है, जो अब आगे नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर शहर के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शमशाद हुसैन अंसारी ने तालीम, तरक्की और विकास की बात पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। पसमानदा मुस्लिम समाज एक सामाजिक संगठन है जो पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में पूरा संगठन का विस्तार करके काम कर रहा है। और पसमानदा मुस्लिम समाज हम लोग लगभग 15 वर्षों से पूरे तन मन धन से जुट करके समाज को इकट्ठा किया। जो वो समाज है जो मुसलमानों में 15% कुल मुसलमानों का आबादी का 15% छोड़ दिया जाए तो 85% मुसलमान जो पसमानदा तबके से आते हैं, जिनमें 49 बिरादरियाँ जो पिछड़ी जात की हैं वो पसमानदा तबके से आती हैं और वो उनकी आबादी 85% है। और जो 4 जातियाँ सिख, सैयद, मुग़ल, पठान वो 15% के लोग हैं। तो हम लोग अपने अधिकार को लेकर के पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से हमेशा आवाज़ उठाते रहे कि पसमानदा तबके के लोग, इनका कारोबार छिन गया है, ये देश के अंदर बेरोज़गार हो गए हैं, भुखमरी कगार पे पहुंच गए हैं, ये पिछड़े लोग हैं, इनके पास ज़मीनें जायदाद नहीं रही, इनके पास कोई संसाधन नहीं रहा कमाई का, इनके पास पुश्तैनी धंधे थे। इस आधुनिकीकरण युग में, मशीनीकरण युग में उनके पुश्तैनी धंधे उनके हाथों से छिन गए। इसलिए उनके तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम मानते हैं कि जो मुसलमान पार्टी में आला लीडर के रूप में बैठा था, सभी राजनीतिक दलों में बैठे बड़े मुसलमानों ने पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ को कभी बुलंद नहीं किया, उनकी आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए आज ये 70 सालों में हमारे हालात बद से बदतर हो गए। और इसका उदाहरण साफ है कि इस देश के अंदर एक कमेटी बनी, सच्चर साहब की कमेटी, राजेंद्र सच्चर आयोग बना, रंगनाथ मिश्रा आयोग बना। इन आयोग की कमेटियों ने पिछले मुसलमानों की बदहाली की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने हमारे लिए तो हमारा पूरी जांच करा लिया पिछले मुसलमानों के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने दवा नहीं दी, कांग्रेस ने दवा नहीं दी, मौजूदा सरकार ने दवा नहीं दी। हम चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज इस देश की धारा से जुड़े, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को, हम सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज की हमारी मांगें 8 महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने अभी भाषण में धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत जो रिजर्वेशन मिलता था वो बहाल हो जाए और वक्फ संपत्तियाँ जो उनका पूरा फ़ायदा हमारे पसमानदा मुसलमानों को मिले। वक्फ संपत्तियों से हमारे पसमानदा मुसलमानों के लिए कार्य योजना में शामिल करें। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों की मांगों को मान लेंगे तो निश्चित तौर से पसमानदा मुसलमान उनका एहसान मानेगा और जो उनके लिए करेगा उसके लिए। देखिए, आपने कहा कि हम समाज की बात करते करते कहाँ राजनीति फंस गए। राजनीति में हम अपने समाज के अंदर राजनीतिक चेतना ही तो पैदा कर रहे हैं। जब तक समाज अपने अधिकार के प्रति अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, वो समझेगा नहीं। तो अभी तक जो ये बड़े मुसलमान थे, ये सियासी लोग, हमारे तक इनकी बात, हमारी बात इन्होंने की नहीं शासन सत्ता में। इसलिए हम जानते देती सरकार है, जब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जो भी मिलेगा हमें सियासत से ही मिलेगा। हमारा मिशन सिर्फ पसमानदा समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने समाज को एक अपना हक हासिल कर सकें, जिससे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार से हम अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते रहें। और आगे जैसे जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश होंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वजह यही है कि अवेयरनेस की कमी है और हमारी सरकारों द्वारा जो है ध्यान ना देना। ये जो मीटिंग पसमानदा समाज की हुई है, इसका मेन उद्देश्य ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, अपने समाज में मैसेज दे सकें कि एजुकेशन और बाकी फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इसीलिए हम लोगों ने इसमें सम्मान समारोह रखा गया है, जिससे कि दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो भी प्रोत्साहित हों कि आखिर सिर्फ हमारी बिरादरी के सारे जितने भी पसमानदा समाज के लोग हैं वो सब
आगे डेवलपमेंट और उसमें बराबर के भागीदार बने।